ಬನ್ನಿ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ. I now invite the Honorable Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Vala, to say a few words. आदरणीय भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी, अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरमैन श्री मधु पंडित दासा जी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, केंद्रीय मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी, कर्नाटक के मंत्री श्री तनवीर सेठ जी, लोकसभा सांसद और पूर्व मंत्री महोदय आदरणीय श्री मनोहर जोशी जी, राजाजी नगर के एमएलए श्री गोपालैया जी, बेंगलोर के मेयर मंजुनाथ रेड्डी जी, इंफोसिस के चेयरमैन आदरणीय श्रीमती सुधा मूर्ति जी, देवियों, सज्जनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं जो अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से जो विद्यार्थी को शुद्ध आहार मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें जो अक्षय पात्र फाउंडेशन मदद कर रहे हैं और भी आगे भी मदद करने की इच्छा रखकर जो कार्य कर रहे हैं, वो अक्षय पात्र फाउंडेशन को मेरी ओर से, आप सबकी ओर से और कर्नाटक की प्रजा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। मित्रों, हम सब लोग कहते हैं कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है और जिस देश में अच्छे नागरिक होंगे वो देश कितना फेमस होगा, वो उसका नागरिक की कैपेसिटी के मुताबिक वो नेशनल की मक्कमता और उसकी क्रेडिट मानी जाती है। मैं कहूंगा जिस तरह से आदरणीय जावड़ेकर जी ने कहा, मिड डे मील के लिए 26 लाख टन अनाज का व्यवस्था होती है, 26 लाख लोगों को ये रोजगारी भी मिलती है और विद्यार्थी को इसमें पुअर विद्यार्थी, ग्राम्य विस्तार के विद्यार्थी, उसको अच्छी तरह से वो मिड डे मील मिल रहा है। केंद्र सरकार अपना काम करती है। मैं कहूंगा यहां कर्नाटक में भी जिस तरह से मिड डे मील में खाने का मिलता है, इसी तरह से सिद्धरामैया जी की सरकार ने हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट यानी करीब आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल के 1 करोड़ और 4 लाख विद्यार्थी है और 1 करोड़ 4 लाख विद्यार्थी को हर रोज 1 गिलास दूध और एक अंडा, वो भी ये कर्नाटक की सरकार की ओर से देते। मैं कहूंगा मित्रों, यहां पधारे हुए सभी एजुकेटेड लोग हैं, सभी पैसे पात्र भी लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट 26 लाख टन अनाज देती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार 1 गिलास मिल्क और 1 अंडा हर एक विद्यार्थी को देता है, तो हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए न, कि योगदान देने वाला कर्नाटक में अजीज प्रेम जी योगदान देंगे, ये पाइका इंस्टीट्यूट योगदान देंगे, इंफोसिस वाला सुधा मूर्ति योगदान देंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाते। हमेरा भी कर्तव्य है। यहां आकर जावड़ेकर जी ने अच्छा बोला, सिद्धरामैया जी ने अच्छा बोला, आदरणीय राष्ट्रपति जी भी कहेंगे, उसमें हम तालियां बजाएंगे
मगर हम क्या करेंगे? हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? इस देश के बालक को सशक्त बनाना है, उसको स्वाभिमान बनाना है, तो उसी के लिए मैं यहां बैठे हुए लोगों को विनती करूंगा कि आप भी, आपके पास पैसे नहीं होंगे मगर काफी व्यवस्था शक्ति है, समझदारी है, तो आप कोई भी ग्राम्य विस्तार और शहर की एक प्राथमिक शाला एडप्ट करिए और वो प्राथमिक शाला में विद्यार्थी को मिड डे मील मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, अंडा भी मिल रहा है। यदि उसी को उसका नॉलेज बढ़े, इसीलिए प्रवास की जरूरत है, उसको ज्ञान मिले इसीलिए कोई नॉलेज वाली बुकों की जरूरत है, उसको मॉडर्नाइज करना है तो कंप्यूटर की जरूरत है। तो हर एक आदमी, यदि जो पढ़ लिखे आदमी है, सारे स्टेटस है, ऑफिसर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, उसको एक स्कूल एडप्ट करना चाहिए और उसी के विकास के लिए काम करना चाहिए। मैं कहूंगा किसी बुरा मत लगाना, यदि इस देश के जिसी के पास ज्ञान है और पैसा है, वो ज्ञान और पैसा यदि समाज को समर्पित करने में अच्छी तरह से जो लग जाएगा तो इस देश की तासीर हम बदल सकते हैं। पोटेंशियलिटी है मगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यहां बैठे हुए सब लोग उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। भूल जाओ ये काम श्री मधु पंडित दासा ही कर सकते हैं, ये काम केंद्र में जावड़ेकर ही कर सकते हैं, ये काम ये भी भूल जाओ कि कर्नाटक की सरकार कर सकते हैं, वो तो सब लोग करेंगे, मगर हम क्या करेंगे वो सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि हम ये सोचकर बढ़ेंगे तो हमारा देश का जो विद्यार्थी, प्राथमिक शाला में पढ़ने वाला विद्यार्थी, वो और भी मजबूत होगा। जो जिसका शरीर मजबूत होगा उसका मन मजबूत होगा, और जिसका शरीर और मन मजबूत होगा उसकी बुद्धि भी मजबूत होगी। शरीर मन के मजबूताई से बुद्धि को मजबूत करके हमारा देश का एक एक युवान राष्ट्र को समर्पित हो, इसीलिए होना चाहिए। दिल्ली में बैठकर दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहेंगे सबका साथ सबका विकास। सबका विकास करने के लिए सबका साथ देना चाहिए। वो स्लोगन सुनने के लिए नहीं है, वो उसको एग्जीक्यूटिव करने के लिए है, अमलवारी करने के लिए है। आइए हम सब साथ में मिलकर जिस तरह से मधुदासा पंडित जी, केंद्रीय जावड़ेकर जी और सिद्धरामैया जी जो काम करते हैं उसी से भी ज्यादा काम इस देश का धनवान और समझदार लोग कर सकते हैं। आइए हम सब साथ में मिलकर अपनी शक्ति समाज को समर्पित करके इस देश का नाम रोशन करने के लिए, इस देश का विद्यार्थी को उसको सभी तरह का परिपूर्ण करने के लिए हम कार्य करेंगे तो ही आज का कार्यक्रम सफल होगा। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की। ऐसी जय बोलने वाला कभी काम नहीं कर सकता। जिसकी आवाज में ताकत नहीं होती उसके कार्य में और नहीं होने। दिल में ताकत आएगी तो आवाज में ताकत आएगी। आप जोर से बुलवाएंगे तो मैं कहूं, पक्का वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सही बात। भारत माता की। धन्यवाद।